वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप देख रहे हैं 6 to 8 कंप्यूटर का जो बुक्स चला है बिहार बोर्ड में, उसी का क्वेश्चन आंसर्स, इसका बुक्स आप पढ़ा चुके हैं तो आप उस प्लेलिस्ट को जाकर देख लें। चलिए शुरुआत करते हैं, हमारे साथ फेयर भी बनाते चलें और फेयर कॉपी आप तैयार कर लें इसी गर्मी की छुट्टी में। आगे, डिजिटल नागरिकता और साइबर सुरक्षा। नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। साइबर बुलिंग क्या है? तो ये साइबर बुलिंग जो कहा जाता है वो कहा जाता है कि इंटरनेट का उपयोग करके किसी को परेशान करने को साइबर बुलिंग कहा जाता है, धमकाना या शर्मिंदा करना कहा जाता है। हैकिंग क्या है? तो हैकिंग जो होता है वो क्या है होता है हैकिंग? तो हैकिंग जो होता है वो आपका है बी, इसका सही जवाब था। वो हैकिंग क्या होता है? बिना अनुमति के डिजिटल डिवाइस या नेटवर्क में प्रवेश करना क्या कहलाता है? हैकिंग कहलाता है। आगे, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस आपका जो है वो है एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकता है, कंप्यूटर वायरस। ठीक है, इससे बचने के लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल किया जाता है। एक अच्छे डिजिटल नागरिक का कर्तव्य क्या है? तो एक अच्छे डिजिटल नागरिक का कर्तव्य है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर सकारात्मक और जिम्मेदारी से व्यवहार करें। आगे, साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तिगत जानकारी और डेटा को सुरक्षा रखना साइबर सुरक्षा का मूल काम है। ठीक है, आगे यहाँ पे आपका कुछ अथी है, कहता है वे लोग जो इंटरनेट का इस्तेमाल बच्चों और किशोरों को नुकसान पहुंचाते हैं उसे साइबर बुलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा? साइबर बुलिंग। दूसरा कहता है एक हानिकारक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को फाइलों को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे हम मालवेयर या क्या कहते हैं? कंप्यूटर वायरस कहते हैं। अगला है डिजिटल नागरिकता, मतलब इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदार और विशिष्ट आचरण करना क्या कहलाएगा? डिजिटल नागरिकता कहलाएगा। आगे कहता है वैसे आभासी स्थान जहां इंटरनेट से जुड़े हर गतिविधियां की जाती है उसे क्या कहा जाता है? साइबर स्पेस क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? साइबर स्पेस। आगे, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा चोरी को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? तो साइबर सुरक्षा प्रदान करता है। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप ऑनलाइन किसी चीज़ को लेकर उलझन में हैं तो तुरंत किसी वयस्क व्यक्ति से पूछना चाहिए। ये सही है कि गलत है? तो ये बिल्कुल सही है। आगे है आपका कि साइबर सुरक्षा का उद्देश्य इंटरनेट पर जानकारी को असुरक्षित बनाना है। बिल्कुल ये गलत है, उसको सुरक्षित बनाना होता है। मोबाइल फ़ोन को हमेशा अपनी नज़र में रखें। बिल्कुल सही। अपनी व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा न करें। बिल्कुल सही। एक मजबूत पासवर्ड में अक्षरों, अंकों और विशेष प्रतीकों का मिश्रण होना चाहिए। बिल्कुल सही। आगे है लघुत्तरीय कुछ प्रश्न है। हैकर किसे कहते हैं? जब कोई अवैध तरीके से कंप्यूटर सिस्टम या डिजिटल डिवाइस में प्रवेश करता है तो उसे हैकर कहा जाता है। डिजिटल पहुंच क्या है? तो कंप्यूटर, लैपटॉप, डिजिटल डिवाइस के प्रयोग करने की डिजिटल पहुंच कहा जाता है। पहचान की चोरी क्या है? तो कोई व्यक्ति हमारी व्यक्तिगत जानकारी प्रयोग करके धोखाधड़ी करता है उसे पहचान चोरी कहते हैं। साइबर बुलिंग किसे कहते हैं? तो टेक्नोलॉजी या इंटरनेट का प्रयोग करके, आप इसे रोक के आप इसके क्वेश्चन आंसर्स लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे इसका PDF फाइल जो है वो टेलीग्राम पे दे दिया गया है। टेक्नोलॉजी या इंटरनेट का प्रयोग करके किसी को धमकाना या परेशान करना साइबर बुलिंग कहलाता है। साइबर सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? तो कंप्यूटर सिस्टम, ऑनलाइन डाटा को सुरक्षित रखना साइबर सुरक्षा कहलाता है। आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कि डिजिटल साक्षरता क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? तो डिजिटल उपकरणों और माध्यमों का उपयोग करने की क्षमता डिजिटल साक्षरता कहलाती है। यह आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है और विभिन्न कार्यों का सरल बनाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। आगे कहता है साइबर सुरक्षा क्या है? इसके मुख्य खतरे और सुरक्षा का उपाय बताएं। तो साइबर सुरक्षा का अर्थ उन तरीकों और उपायों से है जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और ऑनलाइन डेटा को हमलों या क्षति से बचाने के लिए किया जाता है। साइबर सुरक्षा के मुख्य खतरे हैं, ठीक है, मालवेयर, फिशिंग, रैनसमवेयर, सॉन्गल इंजीनियरिंग। साइबर सुरक्षा के उपाय, तो मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें, द्वितीय प्रमाणीकरण करें और सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग करें, सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में और लास्ट पार्ट में।